Hello everyone, greetings to you. Welcome back to my channel. I hope you are doing well. So as in previous video, we already started this chapter Fiber to Fabric, class 6, NCERT chapter number 3, राइट. सो अब हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में कि अब हमें क्या करना है. ठीक है. सो पहले न्यू चीज़ डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं. हमने हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल डिस्कस किया था. हमने वेराइटी ऑफ फाइबर्स फैब्रिक्स डिस्कस किए थे. ठीक है. हमने फाइबर और फैब्रिक वर्ड का मीनिंग डिस्कस किया था. हमने टाइप्स ऑफ फैब्रिक डिस्कस किए थे. हमने ये सब देख लिया ऑलरेडी. आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा. ओके. सो टुडे इन दिस चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सम प्लांट फाइबर्स के बारे में. ठीक है. हम देखेंगे कि प्लांट फाइबर्स हमें कैसे मिलते हैं. ठीक है. कैसे वो कहाँ पे ग्रो होते हैं और सब कुछ पूरी प्रोसेस देखेंगे. ठीक है. सो सबसे पहला हमें इसमें डिस्कस करना है कॉटन के बारे में. ठीक है. तो अभी आपको स्क्रीन पे 2 पिक्चर्स दिख रही हैं. कॉटन वूल हम कहते हैं जब जो फाइबर साथ में आता है और ऐसे छोटी छोटी बॉल्स बना देते हैं उसको हम कहते हैं कॉटन वूल. ठीक है. कॉटन के लिए हम कॉटन वूल कहते हैं उनको. ठीक है. तो आपको सामने स्क्रीन पे फोटो दिख रही है. ठीक है. साइड में जो आपको फोटो दिख रही है वो क्या है, कॉटन प्लांट है. ऐसे कॉटन प्लांट के ऊपर लगी होती है और उसमें से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे फिर हमें मिल जाती है कॉटन. सो नाउ अब हम देखते हैं कि कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस और क्या क्या सॉइल, क्लाइमेट, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. सो कॉटन प्लांट जो है वो बेसिकली ग्रोन होता है ब्लैक सॉइल के ऊपर. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. और क्लाइमेट हमेशा कैसा होना चाहिए, थ्रू आउट वार्म क्लाइमेट होना चाहिए. ठीक है. इसको कम रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है, लाइट रेनफॉल. ठीक है. हाई टेम्परेचर होना चाहिए ऑल द टाइम. ठीक है. 2-1-10 फ्रॉस्ट फ्री डेज़. फ्रॉस्ट मतलब क्या होता है, फ्रॉस्ट मतलब कि वहाँ पे वो नहीं होनी चाहिए जो ये क्या कहेंगे हम उसको, कि वो मतलब वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए. ठीक है. तब ना अगर बारिश होगी, मॉइस्चर होगा तो कॉटन क्या होगी, ग्रो नहीं कर पाएगी, वो गीली हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी. ठीक है. टेम्परेचर हमेशा हाई होना चाहिए. हमने बताया वार्म क्लाइमेट मतलब क्या होगा, टेम्परेचर हाई रहना चाहिए. ब्राइट सनलाइट होनी चाहिए. ठीक है. सनलाइट प्रॉपर ब्राइट होगी मतलब क्या होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी, ड्राइनेस ज़्यादा होगी. राइट. और उसके बाद इसको प्रॉपरली ग्रो करने में, कॉटन प्लांट को प्रॉपरली ग्रो करने में 6 to 8 मंथ्स लगते हैं. ठीक है. कॉटन को बेसिकली हम ग्रोन करते हैं मई टू जून के मंथ में. ठीक है. मई एंड में और जून में, मई और जून का जो पूरा महीना है, इन 2 मंथ्स में हम कॉटन को ग्रो करते हैं. ठीक है. कॉटन सीड्स को प्लांट करते हैं बेसिकली और फिर हमारे पास कॉटन प्लांट आता है. ठीक है. अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स इंडिया के जिनमें कॉटन ग्रो होती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं. ठीक है. इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का आफ्टर चाइना. ओके. सो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कॉटन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन से कंडीशन फेवरेबल हैं, कौन से स्टेट्स फेवरेबल हैं, कौन सा मंथ, कितने मंथ उसको ग्रो करने के लिए चाहिए. और इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का. ये हमने देख लिया. अब आप देखिए आगे. अब मैं आपको नीचे दिख रहा होगा लाइफ साइकिल ऑफ कॉटन प्लांट्स. तो कॉटन प्लांट ग्रो कैसे करता है, तो आप फर्स्ट स्टेप में देखिए. सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जर्मिनेशन लिखा है. वहाँ पे आपको सीड्स दिख रही हैं. उन सीड्स को हमने क्या किया, सॉइल में, ब्लैक सॉइल में जर्मिनेट किया. सॉइल में जर्मिनेट करने के बाद सॉइल जो स्प्राउट बाहर निकल के आया, सीड जो थी वो ग्रो हुई, रूट्स वगैरह निकली और स्प्राउट होके बाहर आ गई. स्प्राउट हो गया. उसके बाद क्या हुई, सीडलिंग. धीरे धीरे वो क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा सा प्लांट बन गया, उसमें लीव्स वेव्स आने लग गए, उसको हम कहते हैं सीडलिंग. फिर वो प्रॉपरली एक बड़ा प्लांट बन गया, प्लांट ग्रो हो गया. फिर उस प्लांट के ऊपर क्या आने लग गए, फ्लावर्स आने लग गए. और इसके फ्लावर्स किस कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं. ठीक है. फ्लावर्स आए. फ्लावर फिर क्या हुए, फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो ड्राई हुई. फ्लावर पेटल ड्राई होने के बाद क्या हुआ कि जो प्लांट में जो फ्रूट्स हैं वो आया, उसको हम कहते हैं कॉटन बॉल्स. ठीक है. कॉटन बॉल्स आ जाती हैं, वो ग्रीन कलर का बंद होता है. फिर जब वो ड्राई होता है उसके अंदर कॉटन ग्रो करने लग जाती है और फिर वो ड्राई होकर ओपन हो जाता है. ठीक है. तो उसको फिर वो आ गया हमारे पास प्लांट विद फ्रूट्स. ठीक है. हमें दिख रहा है कॉटन. उसके बाद मैंने आपको बताया कॉटन बॉल्स बोलते हैं इनको. ठीक है. इनमें से फिर क्या करते हैं, हम सीड्स को रिमूव करते हैं और फिर इन्हीं सीड्स को हम दोबारा से प्लांट कर देते हैं और फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू रहती है. मतलब एक बार आपने कॉटन बॉल्स बन गई आपके पास तो आपके पास सीड्स भी आ गए ऑटोमेटिकली. और फिर नेक्स्ट सीजन में दोबारा से मई जून के मंथ में हम उन्हीं सीड्स को जर्मिनेट करेंगे और दोबारा से हमारे पास प्लांट्स आ जाएंगे. ठीक है. तो ये प्रॉपर हमने क्या देखी, पूरी लाइफ साइकिल ऑफ कॉटन प्लांट्स कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है. अब आप नेक्स्ट फोटो में देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि फ्लावर कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है. फ्लावर के पेटल्स ड्राई होते हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉटन बॉल्स में. देखो अभी वो ग्रीन कलर की और बंद है अभी क्योंकि उसके अंदर कॉटन बनी नहीं है. फिर जब वो प्रॉपरली ग्रोन हो जाती है, कॉटन बॉल्स तो कैसे दिख रही हैं आपको, अलग बाहर वाइट कॉटन दिख रही है. तो फिर वो क्या हो गया, प्रॉपर ग्रोन हो गई. और एक कॉटन बॉल का साइज़ एक लेमन जितना, एक नींबू जितना होता है. ठीक है. और आप कॉटन फील्ड्स को जब देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा प्रॉपरली
जैसे आप ऊपर वाली स्लाइड्स में अभी आपने देखा था, कॉटन बिल्कुल फील्ड जो है वो ऐसे दिखेगी आपको जैसे कि स्नो हो, पूरे फील्ड के ऊपर, पूरी फील्ड के ऊपर ऐसे स्नो गिर गई हो, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। जब वो प्रॉपरली क्या हो जाएंगे, कॉटन बॉल्स ग्रोन हो जाएंगे और उसमें से हमें कॉटन दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपरली डिस्कस कर लिया कॉटन की प्रोसेस को। अब आगे देखिए, गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन गिनिंग क्या है? गिनिंग वर्ड का मीनिंग क्या है कि जो फाइबर्स हैं उनको हम सेपरेट करते हैं फ्रॉम सीड। ठीक है, उसको हम कहते हैं गिनिंग। या तो हम कॉम करके कर सकते हैं कि हमने कॉम करा तो कॉम से क्या हुआ कि जो सीड्स थी सारी वो बाहर आ गई। ठीक है, या फिर हैंड से हमने पिक कर लिया, जैसे आप फोटो में देख रहे हो कि जो पर्सन है वो हैंड से रिमूव कर रहा है एक एक सीड्स को। ठीक है, अब ये मशीन से भी होने लग गया है। साइड में आप पिक्चर देखो कि मशीन के थ्रू गिनिंग हो रही है और उससे सारी सीड्स रिमूव हो रही हैं और कॉमिंग भी हो रही है साथ साथ। तो अब ये प्रोसेस मशीन से भी होने लग गई है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया गिनिंग के बारे में। तो हमने पूरे चैप्टर में अभी तक क्या डिस्कस किया, अभी तक इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने देखा कि कॉटन कैसे हमें मिलती है। ठीक है, कॉटन कैसे कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो होती है, कॉटन की पूरी लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, फ्लावर से हमें कॉटन मिलता है, ये आपको याद रखना है। कौन से प्लांट से, प्लांट के कौन से पार्ट से हमें कॉटन मिलती है, तो फ्लावर से मिलती है। ठीक है, गिनिंग हमने देखा कॉटन का। ओके, सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो।